फ्रेंड्स, तो राइट नाउ मैं YDAC डिस्कस कर रहा हूँ और प्रीवियस क्लिप में मैंने इसका डिस्कशन किया था। थोड़ा इसका भी रिवीजन कर लेंगे और कुछ सॉल्विंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो YDAC में मैं आपको क्या बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का जो लोकेशन डिस्कस कर रहा था, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम्हारा ये सोर्स S1 है और ये दूसरा S2 है और दोनों कोहेरेंट सोर्स है। कल डिस्कशन हुआ था और ये मान लो इसका दोनों का जो सप्रेशन है वो D है और ये मिड पॉइंट है और ये स्क्रीन हो गया, राइट। तो इसमें मान लो कि कोई इंटरफेयरिंग पॉइंट P है आपका यहाँ पर सपोज दैट, थोड़ा ये और लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका P इंटरफेयरिंग पॉइंट है और इसका जो एंगुलर पोजीशन क्या है आपका थीटा है, राइट। और यहाँ से हम लोग ये रे जा रहा है S1 और इधर जा रहा है आपका S2। ये इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। ये हो गया पाथ डिफरेंस, राइट। और ये जो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। तो ये यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है D इज वेरी वेरी लार्ज विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल d। और इस केस में डेल्टा x जो होता है आपका D साइन थीटा, राइट। और अगर मैं इसको y बोलता हूं तो ये जो होगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डेल्टा x इज इक्वल टू D और साइन थीटा का वैल्यू y अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने डिस्कशन कल किया था, लेकिन इसमें देखो सॉल्विंग के ड्यूरेशंस में आपको ये सब ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको y जो है d के रेस्पेक्ट में, यहाँ ध्यान दो आप, ये जो अगर आपका इफ y इज वेरी वेरी लेस विथ रेस्पेक्ट टू d तो आपको इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो डेल्टा x अप्रोक्सीमेटली आपका dy बाई कैपिटल D हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका जब ये y इज वेरी वेरी स्मॉल विथ रेस्पेक्ट टू D होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि आपका थीटा इज वेरी स्मॉल, राइट। थीटा इज वेरी स्मॉल, ऑलराइट। तो ये हमारा इसमें कंडीशन है, तो ये ध्यान देना आप। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कब, जब y इज वेरी वेरी लेस विथ रेस्पेक्ट टू डी, ठीक है। मतलब आप इसको आप बोल सकते हैं कि अगर आपका y वेरी वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा जो होगा आपको अप्रोक्सीमेटली, मतलब क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एक्स जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली डी टेन थीटा जैसा होगा, ठीक है। अगर आपका इफ y इज वेरी वेरी लेस विथ रेस्पेक्ट टू d, ऑलराइट। तो ये अपना कंडीशंस हैं, ठीक है ना। और एक बार सब सारा दोबारा सब रिवाइज करते हैं इसमें क्या बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज वगैरह, ठीक है। तो अब इसमें जैसे आप क्या बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंज, तो आप बताओ इसमें ब्राइट फ्रिंज में इसमें डेल्टा एक्स अब हम तो वही कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो क्या वाई डी बाई कैपिटल डी, ठीक है। तो उसमें एन लैम्डा होता है, तो ये 0 हो जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा लाइक दैट, ठीक है। तो ये ब्राइट फ्रिंज के लिए हो गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दिस, है ना। तो अब यहाँ से तुम्हारा y का जो वैल्यू होगा, y इज इक्वल टू d इंटू 0 बाई स्मॉल d, तो 0 हो गया। या y इज इक्वल टू d लैम्डा बाई d हो गया, या y इज इक्वल टू 2d लैम्डा बाई स्मॉल d, या y इज इक्वल टू 3d लैम्डा बाई स्मॉल d, ऐसे, ठीक है। तो ये सब ब्राइट फ्रिंज का ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गया, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो गया, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज हो गया, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल लिए किसका, आपका लोकेशन। और फ्रिंज विथ ध्यान देना है, इसमें फ्रिंज विथ जो होता है ना, जैसे कि अब ये S1 है, ये S2 है, तो यहाँ पर जो बनेगा ये ब्राइट बनेगा, यहाँ पर आपको ये डार्क बनेगा, ये डार्क बनेगा।
और ये बनेगा ब्राइट, ठीक है, ये बनेगा ब्राइट। तो कोई दो कंटिन्यूअस ब्राइट लो या कोई दो डार्क लो, ये जो है ना इसका जो सेपरेशन होगा इसको हम लोग बीटा बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बीटा हो गया, दो कंटिन्यूअस ब्राइट फ्रिंज या तो दो कंटिन्यूअस डार्क फ्रिंज, या तुम इसको ले सकते हो और इसको ले सकते हो और इसको तुम बीटा बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर ऐसा देखो तो बीटा जो होगा फ्रिंज विड्थ क्या बोलोगे, फ्रिंज विड्थ बोलोगे, राइट, फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना। तो इसमें तुम्हारा बीटा कोई दो कंटिन्यूअस जैसे 2d लैम्डा बाई स्मॉल डी माइनस d लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो बीटा का वैल्यू d लैम्डा बाई स्मॉल डी हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा फ्रिंज विड्थ हो गया और एक्सपेरिमेंटली तुम इसको मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, ये तो आप स्केल से मेजर कर सकते हो। तो लैम्डा जो होगा बीटा डी बाई कैपिटल डी, ठीक है। तो तुम कोई भी इसमें जो जैसे कोई लैम्डा ले तो रेड कलर लेते हो, तो आप रेड कलर का जो वेवलेंथ है आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, जो हम लोग तो ये एक्चुअली वाईडीएससी में यही आपका सर्टिफाइड होने का रीजन था। उसने जो वाईडीएससी यंग डबल स्लिट ने रेड कलर का लैम्डा निकाला और जो पहले से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था लैम्डा का वो मैच कर गया, तो इसी सेटिस्फाइड कर दिया गया कि मतलब कि ये लाइट इज लाइक वेव, राइट, ये हो गया। और भी कुछ कुछ इसमें जैसे कि हम लोग डिफाइन करते हैं, एक होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है, ठीक है, तो उसको भी देख लो आप क्या है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ एक्चुअली क्या है कि कोई भी एक जैसे ये मान लो आप यहां से जो एंगल बनता है ना, मतलब ये बीटा ये अल्फा, तो इसको अल्फा को तुम क्या बोलोगे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, क्या बोलोगे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, राइट। तो ये क्या हुआ आपका कि दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय बीटा ऑन द मिड पॉइंट ऑफ S1 एंड S2, ठीक है, ये अल्फा हो गया। तो बोलेंगे दिस इज एंगल सबटेंडेड, राइट, एंगल सबटेंडेड बाय बीटा ऑन मिड पॉइंट ऑफ S1 एंड S2, राइट, S1 एंड S2। तो तुम्हारा बीटा अल्फा इज इक्वल टू ये तो बीटा बाई कैप, ये तो हो गया डी, राइट, तो बीटा बाई हो गया तुम्हारा डी, तो बीटा डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो डी डी कैंसल, तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हें इसका एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और कभी कभी देखना ये पूरे वाईडीएससी सेटअप को कोई दूसरे मीडियम में इमर्ज किया जाता है, तो लैम्डा इन एनी मीडियम, तो लैम्डा एयर एंड डिवाइडेड बाय म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये भी लैम्डा इन एनी मीडियम लैम्डा एयर बाय म्यू, ये भी इस्तेमाल होता है प्रॉब्लम्स जब डिस्कशन करते हैं, तो ठीक है, ओके। उसी तरीके से हम लोग अब डार्क फ्रिंज का देखते हैं कि डार्क फ्रिंज में आपका वो आई का वैल्यू लोकेशन है ना, तो वाई का लोकेशन क्या होगा, तो देखो उसमें तुम्हारा ये जैसे डार्क फ्रिंज में डार्क फ्रिंज में ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल डी। अब इसमें क्या आएगा तुम्हारा लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है, 3 डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है। और उसके बाद ये 5d लैम्डा बाई 2d, ठीक है ना, इस तरीके से 7, 9, राइट। तो ये हो गया हमारा ये डार्क फ्रिंज का, ठीक है ना, ये फर्स्ट डार्क हो गया, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड डार्क हो गया, ठीक है, सेकेंड डार्क, और ये हो गया थर्ड डार्क, राइट, थर्ड डार्क, मतलब इसमें 2n-1 लैम्डा बाई 2 आता है, ठीक है ना। तो n इक्वल टू 1 में लैम्डा बाई 2, सेकेंड में 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। तो ये हमारा हो गया क्या बोलते हैं डार्क फ्रिंज का, है ना। अब कोई एक प्रॉब्लम मैं करता हूं, तो आप देखो इसमें जैसे ये एक प्रॉब्लम करते हैं, तो प्रॉब्लम में जैसे दिया हुआ है आपको ये क्वेश्चन में वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है,
इसमें लैम्डा जो दिया है वो 5000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, ठीक है। और डी का वैल्यू 1 mm दिया हुआ है, और कैपिटल डी 1 मीटर दिया हुआ है, और I1 है I0, और I2 है 4I0, राइट, 4I0 ये है। तो इसमें फ्रिंज विड्थ निकालना है, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो डी 1 इंटू लैम्डा 5000 इंटू 10⁻⁻⁴, एंड डी 1 mm मतलब 1 इंटू 10⁻⁻3, राइट। तो ये तुम्हारा 5 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻3, तो 10 माइनस ये 5000 एंगस्ट्रम है ना, तो 10⁻⁻10 होगा ना, यस, 5000 लैम्डा का वैल्यू। तो ऊपर जाएगा तो 5000 इंटू 10⁻⁻7, राइट, 5000 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो इसको आप 500 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, राइट। तो इसको तुम लिख सकते हो 500 माइक्रोमीटर, राइट। ये हो गया 500 माइक्रोमीटर, फ्रिंज विड्थ हो गया। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ मैक्सिमा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ मैक्सिमा और डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ मिनिमा ये निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ मैक्सिमा, ठीक है, तो कैसे होगा, डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ मैक्सिमा निकालना है। तो उसमें डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा, राइट, ये निकालना है, फिफ्थ मैक्सिमा निकालना है। तो इसमें कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो 5d लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो 5 इंटू 1 इंटू 5000 इंटू 10⁻⁻, एंड 10⁻, या अपन यहाँ तो d लैम्डा बाई डी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आ गया है, ये कितना, ये बीटा तो आ चुका है ना, हाउ मच, 500 माइक्रोमीटर। तो आप ऐसा कर दो डायरेक्टली 5 इंटू 500 माइक्रोमीटर, तो ये 2500 माइक्रोमीटर, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू हो गई फिफ्थ मैक्सिमा का। और फिफ्थ मिनिमा, तो फिफ्थ मिनिमा में तुम्हारा क्या हो जाएगा, y का मिनिमा, फिफ्थ मिनिमा, ठीक है। तो इसमें मतलब डार्क, ये हो गया तुम्हारा डार्क, राइट। तो y इज इक्वल टू 2n-1 डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9/2, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा तुम्हारा n के बदले 5 रखोगे तो 9d लैम्डा बाई 2d, तो 9/2 इंटू डी लैम्डा बाई इसका वैल्यू 500 माइक्रोमीटर, राइट। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2250 माइक्रोमीटर, ओके, 2250 माइक्रोमीटर। तो ये हो गया। उसके बाद इंटेंसिटी एट, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड नंबर, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया हुआ इंटेंसिटी एट y इज इक्वल टू 1 बाई इंटेंसिटी एट y इज इक्वल टू 1/3 mm, 1/3 mm। तो इस पर हमें करना होगा काम, ओके। तो इसके लिए इंटेंसिटी निकालना है। तो इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I1 I2 2 √I1 I2 cos phi, ठीक है। तो इसमें तुम्हें फेज डिफरेंस निकालना होगा, cos phi का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि ये जो इंटेंसिटी, तो phi इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई लैम्डा डेल्टा एक्स। तो 2 पाई लैम्डा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इसका वैल्यू
डी वाई बाई डी, राइट, डी वाई बाई डी। तो 2 पाई लैम्डा का वैल्यू 5000 इंटू 10⁻⁻, और ये 1 इंटू 10⁻⁻3, और D1, और y का वैल्यू 1/3, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 1/3, तो 3 तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो कितना हो गया इसमें, देखा जाए तो 2 पाई 15 एंड 10⁻⁻6 ऊपर में, और इधर 10⁻⁻7, तो ये तुम्हारा 2 पाई 10⁻⁻7, तो 2 पाई 15 और 10⁻7 ऊपर जाएगा तो 1, तो मतलब कि ये तो 10 हो गया, तो 5 से 3 बार में, और ये 5 से 2, तो दिस इज द 4 पाई/3, राइट। तो ये आ गया 4 पाई/3। तो अब इसमें देखो, अब इसमें तुम उसका कॉस पाई कितना होता है, कॉस 4 पाई/3, तो कॉस पाई प्लस पाई/3, कॉस पाई प्लस पाई/3, तो ये तो माइनस कॉस पाई/3 होगा, तो माइनस हाफ कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री माइनस हाफ, राइट। तो अब इसमें लगाओ, वैल्यू पुट कर दो आई का, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, आई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट प्लस 4I0 प्लस 2 अंडर रूट आई नॉट इंटू 4I0 इंटू माइनस हाफ, ये कटा, तो ये 5I0 और ये 2I0, राइट। तो आंसर क्या हो गया आपका 3I0, दिस इज आंसर। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा इंटेंसिटी। उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 1000 मैक्सिमा। ये लास्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ 1000 मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है, 1000 मैक्सिमा में मतलब ये थीटा बहुत लार्ज हो जाएगा, ये जो थीटा जो है ना इसमें लार्ज हो जाएगा, तो इसलिए आप ये जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हैं y इज इक्वल टू ND लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये तो थीटा स्मॉल के लिए है, तो इसलिए आप इसको यूटिलाइज नहीं करोगे, ठीक है। इसमें आपको क्या बोलते हैं जो एक्चुअल फार्मूला, तो देखो डेल्टा x इज इक्वल टू डी साइन थीटा, वहाँ से डेल्टा x इज इक्वल टू डी साइन थीटा, या डेल्टा x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, ठीक है, अंडर रूट वाई स्क्वायर एंड प्लस डी स्क्वायर, और निकालना क्या तुम्हें, y निकालना है, ठीक है ना, 1000 का। तो डेल्टा x इज इक्वल टू, अब इसमें कितना है तुम्हारा 1000 लैम्डा है ना, तो 1000 लैम्डा हो जाएगा, तो d एंड y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें 1000 10⁻³ इंटू 5000 इंटू 10⁻⁻10, 1 इंटू 10⁻⁻3 y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 10⁻6, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई इधर 10⁻⁻3 y अपॉन y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा 10 का पावर मतलब 5/10 y एंड y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो 1/2, ठीक है, y एंड अंडर रूट y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो 1/4 इज इक्वल टू y स्क्वायर डी स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस क्या बोलते हैं y स्क्वायर
डी स्क्वायर, ठीक है, ये सही लिख रहा हूँ ना मैं, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 10 का पावर -3, तो ये वाई स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, तो डी का वैल्यू तो 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। तो देखना है इसमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 या y इज इक्वल टू ±1/√3, ठीक है। तो ये गौर करना है इसमें, मतलब मैंने वो एग्जैक्ट डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगाया है, ये लगाया है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसको मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू मैंने यूज किया y/y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि थीटा इसमें क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। ओके, जैसे एक और मैं ये क्वेश्चन से आपको इसको देखता हूँ तो क्लियर हो जाएगा, और ठीक है। तो ये जैसे ये दिया हुआ है YDAC में लैम्डा 1/2 मिलीमीटर दिया हुआ है, और डी का वैल्यू 1 मिलीमीटर दिया है सेपरेशन, और कैपिटल डी जो है 1 मीटर दिया हुआ। अब ये पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमम निकालना है, फर्स्ट डार्क ब्राइट फ्रिंज, इसमें तुझे y निकालना है। अब देखो अगर तुम ऐसा लगा दिए, देखना इसमें ध्यान देना है कि लैम्डा 1/2 mm, जनरली लैम्डा आपका ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, देखा जाए ना। अब मैं ऐसा लगा दूँ इसमें y इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी या डी लैम्डा बाई डी, तो डी 1 है, लैम्डा 1/2 और ये 1, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जा रहा है, 1/2 मीटर आ जा रहा है। तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल क्वांटिटी, 1/2 मीटर जो है ना, ये तो क्या बोलते हैं, इट इज़ नॉट मतलब स्मॉल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, ठीक है। ये लैम्डा के ये डी के रेस्पेक्ट में वाई, क्योंकि ये तो हम लोग तभी यूज करते हैं जब ये वाई छोटा हो विथ रेस्पेक्ट टू डी। डी कितना है अपना, ये 1 मीटर है, तो इट इज़ नॉट ए स्मॉल, ठीक है ना, इट इज़ नॉट ए स्मॉल। तो इसलिए ये फॉर्मूला हमारा इसमें यहाँ नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो अपना फिर वही डी साइन थीटा मतलब वाई अंडर रूट डी स्क्वायर एग्जैक्ट फार्मूला प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट के लिए लैम्डा, ठीक है। तो इसमें सॉरी ये डी ना, स्मॉल डी, तो ये तुम्हारा अब उसमें वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू 1 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 × 10⁻³ y निकालना है, एंड इसका कैपिटल डी 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 1/2 mm, तो 1/2 × 10⁻³ तो ये तुम्हारा कैंसर। अब y स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो 4y स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो y इज इक्वल टू ±1/√3, राइट। तो ये हो गया आंसर। ओके, थैंक यू।